हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 10 की, जो कि 16 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की जेनरिक वर्कशीट बच्चों है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी हैव ए टॉपिक कॉल्ड पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति बच्चों। तो बच्चों, ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है और हम इसकी अक्सर बात करते हैं और ये हर किसी में आपको बच्चे में देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट आपको इसके बारे में क्या बताना चाहती है और आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है। तो बच्चों, पैट्रियोटिज्म हेल्प इन बिल्डिंग कंट्री विद ए बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। इट मीन शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड द नेशन। तो पहली चीज़ क्या कह रहा है बच्चों, ये कि हर वक्त लड़ना झगड़ना ही पैट्रियोटिज्म नहीं है। उसकी तरफ सेक्रीफाइस करना अपनी कंट्री की तरफ, ये भी पैट्रियोटिज्म का हिस्सा है बच्चों। शोकेसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेशन सच एज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती आर नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रेस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रेस्पेक्ट टू द कंट्री. It also led to the elimination of selfishness, corruption, which will help the country grow and develop faster. The nation does not belong to one person, rather it belongs to all of us. Must come together to make our nation best बच्चों। तो मेन चीज़ क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इस तरह के ओकेजन पे ही पैट्रियोटिज्म को दिखाना है, देशभक्ति को दिखाना है, एक अच्छी बात नहीं है। ये ट्रू पैट्रियोटिज्म नहीं है। ट्रू देशभक्ति वो है जब हम अपने कंट्री की तरफ प्यार और रेस्पेक्ट से देखते हैं बच्चों। और अगर प्यार और रेस्पेक्ट से देखते हैं तो सेल्फिशनेस और करप्शन जैसी चीज़ें अपने आप ही अलग हो जाती हैं। और अगर ये अलग हो गई तो हमारी जो है जिम्मेदारियाँ हमको समझ में आने लगेगी और हमारा कंट्री दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा बच्चों। अब आगे क्या कहता है बच्चों, ये इन द पास्ट India has had a few glorious freedom fighters who fought for the India's freedom and sacrificed their lives to help the country become free and flourish. Some of these freedom fighters and greatest patriots are Chandrasekhar Azad, Rani Lakshmibai, Bhagat Singh. They lost their lives for the love of their country, and true patriots are worshipped. Even after their deaths, they become martyrs. The soul of these true martyrs are respected and become immortal. As Shakespeare says, cowards die many times before their death. The valiant never taste of that once. तो बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारी कंट्री में, वो एक काफ़ी अच्छा इतिहास रखते हैं और उन्हीं की वजह से हमारी कंट्री फ्री है। कुछ नाम ये बता रहा है बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। अब ये कह रहा है कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये असली फ्रीडम फाइटर्स हैं और ये कभी मरते नहीं, शहीद हुए हैं। इनको जो है हर वक्त याद रखा जाएगा। और एक शेक्सपियर का कोट दिया है इसने, जो कि ये क्या कहता है, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये द अदर पैट्रियोट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आर रेस्पेक्टेड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल बिकॉज दे फॉट फॉर देयर नेशन and were fearless. Our freedom fighters led movement to bring a change and make an identity for the country. Remembering and honoring their struggle for independence is an important aspect of patriotism. It is because of their struggle and hard work that we are here today living in our country safely and with respect. तो ये आगे क्या कहता है बच्चों, आगे बहुत से नाम हमें अभी भी याद होंगे, ये बता रहा है, जैसे कि शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। और ये आज भी उन लोगों को याद करते हैं हम, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए बिना किसी डर के लड़े। और जब इन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पर लड़ना शुरू किया तो ये किस लिए लड़ रहे थे कि कोई एक चेंज आए हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री की कोई आइडेंटिटी हो। इसी वजह से इनका नाम आज भी इम्पोर्टेंट तौर पे याद रखा जाता है बच्चों। और इनका जो स्ट्रगल है, इनका जो हार्ड वर्क है, इसी वजह से आज हम अपने देश में फ्रीली और सेफली रह रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके पैराग्राफ की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन डैश एंड डैश। तो इट डज नॉट मीन फाइटिंग एंड वायलेंस। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला है पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग डैश एंड डैश। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है पैशन एंड सैक्रिफाइस बच्चों।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिर है पैट्रियोटिज्म ऑल्सो लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, इट लेड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द डैश ऑफ देयर कंट्री। तो फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द शेक ऑब्लिक फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि ये फ्रीडम फ्री कराना चाहते थे अपनी कंट्री को। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर सेज डैश डाइस मैनी टाइम्स बिफोर देयर डैश, द डैश नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। तो शेक्सपियर क्या कहता है, कॉवर डाइस मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, वैलेंट VALIANT वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ दैट वंस। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डैश डैश एंड डैश आर रेस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। तो शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आर रेस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, डैश एंड डैश their struggle for independence is an important aspect of patriotism, remembering and honoring their struggle for the independence is an important aspect of patriotism बच्चों। 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन है, our freedom fighter leads movement to bring a dash and make and dash for the country। तो our freedom fighters led movement to bring a change and make an identity for the country बच्चों। फिर है, the dash of these true martyrs are respected and become dash। तो इसका क्या है बच्चों, the struggle of these true martyrs are respected and become an important aspect of patriotism। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। तो इनसे अलग आपको कोई 5 नाम आपको बताने हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बच्चों लाल बाल पाल एक नाम है, ठीक है बच्चों, जिसमें बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल जी हैं, ये नाम हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद आपको मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे गृह मंत्री थे पहले। तो इस तरह के कई नाम हैं आप जो लिख सकते हैं बच्चों, इससे अलग हैं, जो पैराग्राफ से अलग हैं आपके। तो ये तो चीज़ें बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। और अगर कोई भी आपको स्पेलिंग में अगर दिक्कत हो तो बच्चों ये सारे के सारे स्टेटमेंट ऊपर दिए हुए हैं। जैसे कि पहले वाला का बता देता हूँ आपको, इट डज़ नॉट मीन्स ऑलवेज फाइटिंग एंड बिकम वायलेंट, ये यहाँ से है, एंड शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चों, इससे आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया है, स्पेलिंग आपको खाली लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।